Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my YouTube channel and welcome back to this my new video. I hope आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, मेरी सिस्टर का क्वेश्चन था कि हमें अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा नफ्स जो है वो बेलगाम घोड़ा का बनता है। देखिए, हमारा नफ्स जो है, हम जब भी कोई गलत काम करते हैं तो हम इल्ज़ाम अपने नफ्स को देते हैं। हमसे कोई गलती हो गई है तो हम कहते हैं कि मेरा नफ्स गालिब आ गया था, शैतान ने मुझे बहकावे में डाल दिया था। हम उसका इल्ज़ाम भी अपने नफ्स को देते हैं। और हम अगर माफ़ी मांग चुके हैं, हमने तौबा कर ली है, हमसे फिर से गलती हो गई है, तो हम फिर भी अपने नफ्स को इल्ज़ाम देते हैं। देखिए, जो हमारा नफ्स है, हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए। जब तक हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अल्लाह ताला की राह में नहीं जा सकते। अच्छा देखिए, नफ्स को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका यही है। मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि हम नफ्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो दरवेश लोग हैं वो नफ्स की मुखालफत करते हैं। और जब हम अपने नफ्स की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं तो हमारा, देखिए, नफ्स को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम अपने नफ्स की मुखालफत करना शुरू कर दें। यकीन करें, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जब भी हम शैतान के बहकावे में आने लगे तो हम अपने नफ्स की मुखालफत शुरू कर दें, तो हम इसको गुनाह करने से हम बच जाएंगे। और देखिए, कुछ लोग अगर गलती से गुनाह कर भी लें तो अगर शैतान के बहकावे में आ जाएं तो वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला की ज़ात के आगे हाथ उठा कर माफ़ी मांगते हैं। ऐ मेरे सच्चे मालिक, मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। मेरे से जो गलती हो गई है मैं उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा या मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी, लेकिन ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दे। अच्छा, अब उस इंसान ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन कुछ अरसा गुजरा है। देखिए, याद रखें, जब भी हम गम में होते हैं, कोई भी हमें तकलीफ़ होती है, किसी के छोड़ जाने का हमें दुख होता है, या हमें किसी किस्म की बिजनेस में कोई लॉस हो गया है, हमें किसी किस्म की तकलीफ़ होती है, तो हमारा नफ्स हमें इन कामों की तरफ नहीं लेकर जाता। हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो ये नफ्स वाले, ठीक है। तो जब हम उस गम से निकल कर थोड़ा हैप्पी मूड में होते, याद रखें, जब भी हम हैप्पी मूड में होंगे, जब भी हमारी ज़िंदगी खुशहाल गुजरी होगी, तब ही हम शैतान के बहकावे में आएंगे, तब ही हमारे माइंड में अजीब अजीब क्वेश्चन आएंगे, तब ही हमारा नफ्स जो है वो हमें मजबूर करेगा ऐसे काम करने को। तो जब हम गम में होते हैं तब हमारा नफ्स सर नहीं उठा सकता। तो जब हम गम से बाहर हो जाते हैं, हम खुशहाल माहौल में जाते हैं, तो हमारा नफ्स फिर उठना शुरू हो जाता है, फिर वो गलत कामों की तरफ हमें ले जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह ताला से वादा किया था कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूँगी। तो जैसे ही हम उस गम से निकलकर थोड़ा खुशहाल माहौल में जाते हैं तो हमें इस तरह के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हम नफ्स की मुखालफत करना शुरू कर दें। जब भी हम नफ्स की मुखालफत करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा नफ्स जो है वो सप्रेस हो जाएगा। लेकिन याद रखें, वो एक टाइम आएगा, वो सप्रेशन से वापस उठ जाएगा, वो दोबारा सर उठाएगा, ठीक है। तो हम जब एक वादा कर लें, जब हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें अपने पिछले गुनाहों की, तो हमें दोबारा वो गुनाह रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है कि हम अपनी बात पर डटे नहीं रहते। तो हमें जो हम बात कर लें, हमें उस पर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो जो मुसलमान को, हम तो मुसलमान हैं ना, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ़ कर देता है। लेकिन अगर हम माफ़ी मांग कर दोबारा गुनाह करें, फिर माफ़ी मांग कर दोबारा गुनाह करें, फिर गुनाह करें, फिर माफ़ी मांगें, देखिए, ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। जब हम एक दफ़ा सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अच्छा इंसान तो वही है कि जो एक दफ़ा तौबा करे और दोबारा उस रास्ते पर ना जाए, जिस रास्ते को उसने एक दफ़ा छोड़ दिया, दोबारा मुड़ कर ना उस रास्ते की तरफ देखे। यकीन करें, अच्छा इंसान वही है, अच्छा मुसलमान वही है। लेकिन हम यकीन करें ये सब कुछ भूल जाते हैं। अचानक से हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और हम अपने अल्लाह से किए गए वादे भूल जाते हैं।
ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرا کر معافی مانگی تھی، ہم وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ہم اپنے نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنے نفس کو بے لگام گھوڑا بنا چکے ہیں، ہم اسے کنٹرول ہی نہیں کر رہے۔ اور کچھ لوگ ادھر کوشچن آ جاتا ہے کہ ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، یہ جسٹ ایکسکیوزز ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتی اس پہ کہ آپ کنٹرول کریں، کنٹرول ہوگا۔ دیکھیں، آپ کے اپنے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ جب تک ہم اپنے نفس کو بے لگام گھوڑا بناتے ہیں اور بے لگام گھوڑا بنا کر رہتے ہیں، تو ہم دیکھیں جب بھی ہمارا نفس بے لگام گھوڑا بن چکا ہوگا یا بے لگام گھوڑا ہے، تو یاد رکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف اڑ گیا ہے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا، آپ کے دل میں وہ ڈر نہیں رہا اللہ کا، تب آپ کا جسم بے لگام گھوڑا بنتا ہے، تب آپ کا نفس بے لگام گھوڑا بنتا ہے۔ سسٹر یاد رکھیں، آپ کا کوشچن ہے کہ جسم بول رہی ہوں، نفس ہمارا بے لگام گھوڑا کیسے بنتا ہے؟ یہ وہ تب بنتا ہے جب آپ کے دل سے خوف خدا ختم ہو جاتی ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دیتے ہیں، یہ سارے معاملات تب آتے ہیں۔ ہم یقین کریں، ہم نے اپنے دلوں سے خوف خدا ختم کر دی، ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا جو اللہ ہے وہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ تو دیکھیں، آپ کے کوشچن کی مین بات یہی ہے کہ آپ کے دل سے، ہمارے دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا ہے۔ جب بھی ہمارے دلوں سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا نقطہ یہی ہے آپ کا کوشچن کہ جسم بے لگام گھوڑا بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم بے لگام گھوڑا نہ بنے تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یاسین پڑھیں، استغفار پڑھیں، تو یقین کریں سب سے بیسٹ کلیہ ہے، آپ کے مائنڈ میں یہ گندے کام نہیں آئیں گے۔ یہ آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں، یہ بیسٹ کلیہ ہے، میں لکھ کر دیتی ہوں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، یاسین پڑھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو آپ ان برے خیالات سے دور رہیں گے۔ یہ کلیہ بہترین کلیہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ اپنے نفس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں تو آپ اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟